जीवन का माधुर्य और जीवन की सर्व प्राप्तियां, जो भी जीवन में चाहिए वो सर्व प्राप्तियां। शुद्ध आचरण और शुद्ध प्रेम से है। शुद्ध आचरण, जिस आचरण में ना तो आसक्ति हो, ना ही मोह हो और ना ही स्वार्थ भाव हो। मेरा आपके प्रति जो आचरण है वो ना तो स्वार्थ भाव का हो, ना ही आसक्त भाव का हो। यही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एक पे ही आसक्त हो जाना। और ना ही धोखे का, फरेब का, छलावे का हो। ना ही तुम मेरे लिए क्या करोगे, मैं तुम्हारे लिए ये करता हूं तो तुम मेरे लिए क्या करोगे। ये आचरण शुद्ध होना बहुत जरूरी है। आराम से सोच लो अभी। और आचरण 2 4 10 व्यक्ति के प्रति नहीं, सर्व के प्रति शुद्ध आचरण। मेरी नेचर ही शुद्ध आचरण की पड़ जाए। जिस आचरण में ना कोई राग है, ना कोई द्वेष है, ना कोई स्वार्थ है और ना ही कोई छलावा है। क्या अभी के अभी चेक करो, क्या सर्व के प्रति मेरा ऐसा आचरण है? या 2 4 के प्रति तो बहुत क्लोज, और 2 4 के प्रति देखना भी नहीं किसी का मुंह। अगर अभी मेरा आचरण इस हिसाब से नहीं है तो अभी मुझे अपने आचरण को सुधारना है। अपने आचरण में परिवर्तन लाना है। ऐसा क्यों? जिनके साथ भी मैं रहता हूं वो सर्व आत्माएं हैं। जिनके साथ भी मैं रहता हूं वो सर्व क्या है? आत्माएं। वो भी शरीर नहीं है, वो भी आत्माएं हैं। और हर आत्मा अपना एक वजूद रखती है। कैसे? आप रसोई में काम करते हो, एक चाकू का वजूद है, एक गैस का वजूद है, बर्तनों का वजूद है, चिमटे का, बेलन का, चकले का, तवे का, कपड़ा पोंछने का, कपड़ा लगाने का, और भी ढेर सारी आइटम, मसालों का, हर चीज का अपना एक वजूद है। उन सब से मिलके किचन बनती है। बनती है। चिमटा ही ना हो आपकी रसोई में, चकला बेलन ही ना हो आपकी रसोई में, कड़छी ना हो, गैस ही ना हो, तवा ही ना हो, पोंछने वाला कपड़ा ही ना हो, इन सब के मिलन से क्या बनती है? किचन बनती है। तो बनती है रसोई। गाड़ी में, गाड़ी की बाहर की बॉडी भी, गाड़ी की सीटें भी,
क्लच भी, स्टेयरिंग भी, स्पीड और उसका जो स्पीड को कंट्रोल करता है वो भी, शीशा भी, सामने का शीशा, दाएं बाएं का, टायर, ट्यूब और भी कितनी चीजें, इंजन, सब चीजों के मिलन से एक गाड़ी तैयार होती है। इधर देख लो, सब चीजों के मिलन से गाड़ी तैयार होती है। आप कहो मेरी गाड़ी में सब तो है, एक टायर ही तो नहीं है, सब कुछ, एक स्टेयरिंग नहीं है, एक वो जो स्पीड को कंट्रोल करने वाला एक वो ही हटा हुआ है बस। सब कुछ तो है, मिरर नहीं है, साइड के ग्लास नहीं है, तो क्या गाड़ी पूरी पड़ेगी? बहुत बहुत बात आज समझने की है ये। गाड़ी पूरी सारी चीजों के मिलान से गाड़ी बनती है। इसी तरीके से जिन भी लोगों के संबंध संपर्क में आते हैं उनके मिलान से ही मेरी यात्रा बनती है। हम सोचते हैं ये व्यक्ति हमारे जीवन में होना चाहिए और ये व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जैसे रसोई में मसाले, मिर्च, लौंग, इलायची सब जरूरी है। मिर्च कोई आसान चीज है, लेकिन मिर्च के बिना भी काम पूरा नहीं पड़ता। इसी तरीके से जिन भी लोगों के संबंध संपर्क में रहते हैं, आराम आराम से सोचो, इसको एडजस्ट करो, बात को, इस बात को एक्सेप्ट करो। भीतर में एक्सेप्ट करेंगे तो बात समझ आ जाएगी। जब तक भीतर में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना 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 ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बात समझ नहीं आएगी। हर किसी का एक अपना रोल फिक्स किया हुआ है मालिक ने। क्या समझे? मालिक ने हर किसी व्यक्ति का रोल फिक्स किया हुआ है। हमें हर किसी के रोल को समझना है। क्या समझ आई? हर किसी के रोल को समझना है। और समझेंगे कब? रोल को समझेंगे कब? जब धैर्य और समझ की पावर रखेंगे। आपको इस बात की समझ है, मेरी मसालदानी में सारे मसाले होना बहुत जरूरी है, इस बात की आपको समझ है। हल्दी ही ना हो, जीरा ही ना हो, नमक ही ना हो, आप अपनी मसालदानी भरी रखते हैं। क्यों? क्योंकि उस बात की समझ है कि ये सब मसाले होना जरूरी है टेस्ट के लिए। इसी तरीके से परमात्मा ने मुझे जो भी व्यक्ति दिए हैं, वो व्यक्ति भी, उनका भी मेरे जीवन में कोई रोल है। शांत हो जाओ,
उस हरेक व्यक्ति को देखो, देखो उस हर व्यक्ति को जिनके साथ रहने में आप परहेज करते हैं। ये होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, जिनके साथ आप परहेज करते हैं। आंख भर के अच्छे से उस व्यक्ति को चेक करो, देखो। मालिक ने ये मुझे दिए हैं, तो कुछ सोच समझ के दिए हैं। मालिक ने ये मुझे दिए हैं, उससे मुंह मत मोड़ो। उसको एक्सेप्ट करो अभी। उसको एक्सेप्ट करके अपने भीतर का चेंज देखो। अभी पहले वाला चेंज और अभी आपने एक्सेप्ट कर लिया है, ये वाला चेंज देखो। कैसा लग रहा है? बहुत महीनता से चेंज देखो अपने भीतर। जिन लोगों को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, उन लोगों को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, कर लिया है। वो जो है, जैसे हैं वैसे के वैसे। अब कैसा लग रहा है? आप उनके अनुकूल हो गए हो। वो जो हैं जैसे हैं आपको एक्सेप्ट हो गए हैं। कोई वैर विरोध नफरत, कोई भीतर में कोई संकल्प नहीं है, निरसंकल्प हो गए हो। है कोई संकल्प? है कोई राग, कोई बात, कोई होना, कोई ना होना, है कोई बात? बोलो। है तो भी सर हिलाओ, और नहीं है तो भी सर हिलाओ। नहीं वाला नहीं में हिलाओ, हाँ वाले हाँ में हिलाओ। कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है उस व्यक्ति को, तो कोई बात अब है, सोच है। भीतर में सुकून है। अभी अभी में क्या हुआ? आप विशाल हृदय वाले बन गए अभी अभी में। आपने सब लोगों को एक्सेप्ट कर लिया है जो हैं जैसे हैं। अब अब आप भीतर से मुक्त हो रहे हैं। जो रस्सी आपकी उलझी हुई थी, जिससे आप बंधे हुए थे, बार बार उसी के बारे में सोचे जा रहे थे, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। आप आगे बढ़ने लगे हैं, आपकी रस्सी खुलने लगी है, वरना उसके साथ आपकी गांठ बंध गई थी।
चाहे किसी से पैसा लेना है, देना है, किसी कुछ भी, किसी भी कारण से, हर समय वो गांठ आपको परेशान करती थी या शांत करती थी? बताओ। सबके फेस दिख रहे हैं, थोड़ा हिला दो। जो आपके अंदर गांठ बंधी हुई थी वो आपको परेशान करती थी कि शांत करती थी? परेशान करती थी। हर समय उसी का ख्याल चलता था। अभी आपने वो जो है, जैसा है वैसा का वैसा उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब आपकी गांठ खुल गई है, एक गिरह जो बंधी हुई होती है मन में वो खुल गई है। गांठ कहाँ पड़ती है? कहाँ पड़ती है? मन में। और जैसे ही उस व्यक्ति का नाम आता है, जिस भी, चाहे उसने मेरी जमीन हड़प ली, पैसा हड़प लिया, कोई और बात ऐसी कह दी, कुछ भी, किसी भी बात के कारण, गांठ कहाँ पड़ती है? मन में। मन में, मन से विचारों में वो गांठ आती है। और जैसे ही उस व्यक्ति की बात आती है, किसी के थ्रू भी उस व्यक्ति की बात आती है, तो उस घड़ी मेरे भीतर कैसी रचना रची जाती है? मेरे हाव भाव बदल जाते हैं। मेरी उस व्यक्ति के प्रति सोच बदल जाती है। और जो मैं आध्यात्म के मार्ग पर था, जो मैं शांति के मार्ग पे था, जो मैं अभी सत्य के मार्ग पे था, उस व्यक्ति की बात आते ही क्या हो जाता है? सत्य का मार्ग, प्रेम का मार्ग, शांति का मार्ग, उन्नति का मार्ग धरा का धरा रह जाता है। हाँ कि ना? जैसे ही उस व्यक्ति की बात आती है, किसी ने बोला उसके बारे में, चलो वो मेरे सामने भी नहीं आया, तुरंत मेरे सारे फीचर्स चेंज हो जाते हैं। कहाँ के फीचर्स? मन के फीचर्स क्या हो जाते हैं? टोटल चेंज। मैं एक दूरदर्शन हूं या मैं एक रेडियो हूं, पूरी पिक्चर बदल जाएगी। अभी पिक्चर अच्छी स्माइल वाली थी और उस व्यक्ति का नाम आते ही मेरे भीतर की शांति, मेरे भीतर का प्रेम, मेरे भीतर का उमंग, मेरे भीतर का उत्साह, मेरे भीतर की उन्नति, सब ब्लॉक। इतने समय से मैं जो मेहनत कर रहा हूं आगे बढ़ने के लिए, आनंद के लिए, सुख के लिए, प्रेम के लिए, मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूं, जब वो एकदम से ब्लॉक हो जाता है, मेरी सारी यात्रा स्थगित, बोलते ना, स्थगित हो गई। तूफान आया, रास्ता रुक गया, रास्ता ब्लॉक हो गया। ऐसे ही किसी किसी की बातें, कोई कोई व्यक्ति का पर स्वभाव, संस्कार मेरी यात्रा को रोक देता है। जितना आगे मुझे बढ़ना चाहिए, जितनी मेरी उन्नति होनी चाहिए, व्यक्तियों की बातें
मेरी उन्नति को उन्नति में परिवर्तित नहीं होने देती। खट 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 वो व्यक्ति की शक्ल, वो व्यक्ति की बातें मेरे दिमाग में चलती रहती। तो मैं क्या करूं? ऐसे से बचने के लिए मैं क्या करूं? आप आज के दिन के लिए ही तो है उसके साथ, कल का क्या भरोसा। क्या समझ आया? आप आज ही तो है, आज ही। कल का क्या भरोसा, क्या सीन चेंज होगा। आज तो जी लूं। आज का जो दिन मिला है उस दिन को तो मैं जी लूं। जब आप आज आज के हिसाब से जीने लगते हैं और हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करने लगते हैं, परेशानी कहाँ आती है? जब मैं साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद की सोचता हूं, फिर क्या होगा मेरा। इस परिस्थिति में मैं कैसे रह पाऊंगा? जब मैं इतना दूर तक की सोचता हूं, तब मेरे भीतर का सारा संयम, सारा धैर्य, सारी शांति डोल डोल हो जाती। मेरे पैर उखड़ जाते हैं। उखड़ते नहीं। पैर उखड़ने का मतलब शांति, धैर्य, मन की संतुष्टता, खुशी सब खत्म। और जिसके पानी में या तूफान में पैर ही उखड़ गए, जिसके पानी के फ्लो में जिसका पैर ही उखड़ने लगा, तूफान में जिसका पैर उखड़ने लगा, वो तो गया। और परमात्मा मुझे पैरों को जमाने की शिक्षा देते हैं। तूफान आए, आंधी आए, बाढ़ आए, कुछ भी आए, तुम्हें कैसे पैर जमा कर रखने हैं। बाढ़ आके चली जाएगी, तूफान आके चला जाएगा, और तुम हमेशा स्थिर रहेंगे। तो मेरा आचरण, ये मेरा आचरण है। मुझे अपने आचरण पर टिकना है। मुझे अपने आचरण को स्टेबल करना है। मुझे, जो मैं बात बात में मुरझा जाता हूं, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेता हूं, मुझे उन बातों से मुक्त होना की आदत डालनी है। आज का दिन तो है मेरे पास, कल का क्या भरोसा। आज का दिन भी मेरे पास पुरुषार्थ के लिए है। हम जब ये सोच लेते हैं इनके साथ मुझे 10 साल, 20 साल, 50 साल गुजारने पड़ेंगे, तो वो समय भारी हो जाता है। और जब ये सोचेंगे हम मेहमान है, मैं मेहमान, ये है या नहीं है, ये शायद रहे, परमानेंट रहे, पर मैं मेहमान हूं। जब अपने आप को मेहमान मानकर रहते हैं, तो समय कैसे चुटकियों में बदल जाता है पता भी। अब देखो कहाँ कहाँ कितनी कितनी बाढ़ आई हुई है, कैसे जैसे तैसे करके जिंदा तो वो लोग भी है ना।
घर के घर तबाह हो गए, शहर के शहर, लोग के लोग, तब भी कैसे करके वो लोग जिंदा तो है ना। हमको तो मालिक ने फिर भी बहुत कुछ अच्छा दिया है, बहुत कुछ दे रखा है, उन हर चीज से तो सेफ रख रखा है। सब्जी भी मिल रही है, चलो थोड़ी महंगी मिल रही है, जैसे मिल रही है, सब्जी भी मिल रही है, रोटी भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, रहने को भी मिल रहा है, छत भी है, पंखा भी है, ट्यूबलाइट भी है, सब कुछ तो है। इतना सब मिलने की बात सोचो। तुमने मुझे उन सब हादसों से तो बचा के रखा हुआ है। लोग तो हर रोज बड़े बड़े हादसों का शिकार होते हैं। मुझे तुमने इतनी मेहरबानी मेरे ऊपर क्यों कर रखी है कि तुमने मुझे हादसों से बचा के रखा है? क्यों कर रखी है तुमने मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी? तुम चाहते हो मैं कुछ बन जाऊं, साधना के लिए, तपस्या के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तुमने मेरे ऊपर ये मेहरबानियां की हुई हैं। हम अपना पूरा समय ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है में बिता देते हैं। क्या है, क्या क्या मिला हुआ है, कभी उसकी उसको धन्यवाद करते हैं कि मिला हुआ क्या क्या है? नहीं है, नहीं है कि तो कतार लगा देते हैं उसके सामने, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। लेकिन क्या क्या है मेरे पास, उस होने को जरा महसूस करो। है क्या क्या मेरे पास, उसकी लिस्ट निकालो। आंख है, नाक है, मुंह है, जीवा है, श्रेष्ठ संगति है, घर है, परिवार है, ये है, वो है, जो मिला हुआ है उसका धन्यवाद करो। तूने मुझे इतना सब कुछ दे रखा है, इतना अच्छा, इतना सब कुछ। जिनके पास ये सब कुछ भी नहीं है उनसे पूछो, आप उनसे कितने अच्छे हैं। मन में किसी के प्रति भी मैल ना रखें। फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, ये करते करते आपकी यात्रा अवरुद्ध होती है। ऐसा करते करते आप उस समय चल रहे होते हो कि उलझे हुए होते हो ऐसा करने से? बताओ। आप उस समय चल रहे होते हो, आपकी यात्रा चल रही होती है, या आप किसी झाड़ी में, झंखाड़ में उलझे होते हो? उलझे हुए होते हो ना। तो चलना है, उलझना है। चलना है। चलने के लिए अभी देखो कितना अच्छा योग लगेगा। इतनी शांति में सोने का इंतजाम मत कर लेना। शांति का मतलब उड़ान भरना है, शांति का मतलब नींद नहीं करना नहीं है। रीढ़ गर्दन सीधी, देह से परे आत्मा, देह से बाहर आत्मा, चैतन्य शक्ति। एक ऊर्जा अपनी आत्मा पर फोकस करो।
लगातार देखते जाओ। सबसे पहले तो आप अपनी आत्मा की कद्र करो। मैं ये हूं, ये मैं तुम्हारा अस्तित्व हूं, ये मैं आत्मा, ये मैं आत्मा। उसको देखते हुए कहो, ये मैं तुम्हारा स्वरूप हूं, तुम्हारा अस्तित्व हूं। ये आत्मा प्राप्ति का सोर्स है क्या? प्राप्ति आत्मा में होती है क्या? इसमें आत्मा में प्राप्ति का सोर्स देखो। कंटेनर आत्मा है जिसमें भरा जाने वाला है अमृत। वो कौन है? आत्मा। देखो सामने, देखो आत्मा है। इस आत्मा रूपी कंटेनर में दिव्य अमृत की बूंदें भरने वाली हैं। तो ये बर्तन कितना शुद्ध, आत्मा रूपी बर्तन, पात्र कितना शुद्ध, कितना निर्विकार, कितना निरअहंकार होना चाहिए। इसकी शुद्धता की परख कौन करेगा? इसको शुद्ध करने की कोशिश कौन करेगा? मैं या कोई और? मांजने का काम तो मैं ही करूंगा ना। देखो उस महाचैतन्य को। करोड़ों खरबोपति अरबपति पदमपति है ये आत्मा। फिर इसका मतलब समझाया जाएगा क्यों खरबपति, क्यों पदमपति है ये आत्मा। इसका मतलब बाद में समझ आएगी, अभी मानो, सुनो अभी तो। फिर आप कहोगे कि हाँ वाक्य में ही आत्मा पदमपति है। मैं कहा छोटी छोटी बातों में उलझा हुआ था। परमात्मा ने तो मुझे भरपूर साधन दिया है। साधन कौन सा है? आत्मा। देखो लगातार